मैं हूं अनुराग शाह और स्वदेश खबर में शुरुआत करते हैं। इंडिगो को नियमों में तो राहत मिल गई है, लेकिन लोगों को राहत कब मिलेगी? डीजीसीए ने छूट दे दी, लेकिन आम लोगों को सुकून से सफर करने का मौका कब मिलेगा? हमारी 9 बजे की फ्लाइट थी अहमदाबाद जम्मू। 5 बजे यहाँ से निकलेगी शायद। कैंसिल हो गया, रात को मैसेज आके कैंसिल हो गया बोल के। हमारा फ्लाइट आज शाम का था 8 बजे का, हमारा अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया। क्रू मेंबर्स की कमी की मार से इंडिगो का पूरा फ्लाइट ऑपरेशन चरमरा गया है। लगातार एक के बाद एक फ्लाइट कैंसिल हो रही है। हालात और लोगों की मुश्किलों को देखते हुए डीजीसीए ने एयरलाइंस को नियमों में तो छूट दी है, लेकिन देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो को फ्लाइट्स ड्यूटी टाइम लिमिटेशन FDTL के नए नियमों से राहत दी है। यानी डीजीसीए ने अपना वो आदेश वापस ले लिया है जिसके तहत पायलटों समेत अन्य क्रू को हर 7 दिनों में लगातार 48 घंटे का वीकली रेस्ट देना जरूरी किया गया था। दरअसल डीजीसीए के नए नियमों में वीकली रेस्ट और छुट्टियों को अलग अलग मानने का प्रावधान था। पायलट और दूसरे क्रू मेंबर्स की थकान को कम करने के लिए ये प्रावधान किए गए थे। खैर, ये तो डीजीसीए के राहत की खबर थी, लेकिन मुसाफिरों को राहत नहीं मिली है। हम देख रहे हैं कि अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों पर से जो विजुअल्स आ रहे हैं वो काफ़ी परेशान करने वाले हैं। शुक्रवार को ही एक ही दिन में 1000 से ज़्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई। जहां एयरलाइंस अपने विमानों को उड़ाने के लिए संघर्ष कर रही थी, वहीं दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु पर उड़ानें रद्द होने के बाद देश भर के हवाई अड्डों पर अफरा तफरी मच गई। इंडिगो के CEO ने कहा है कि शनिवार को 1000 से कम फ्लाइट्स रद्द होने की उम्मीद है। सिस्टम और शेड्यूल को रिबूट किया जा रहा है। और अब हम जिस तरह से देश भर के जो एयरपोर्ट्स हैं, दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, सब जगह अफरा तफरी का माहौल दिखा। और रोल बैक के बाद भी सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पर आज भी हाल जो है जस के तस बताए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी अतुल सिंह ने मुंबई एयरपोर्ट पर हालात का जायजा लिया। देखिए एक खास रिपोर्ट। लगभग 3 दिनों में 1700 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द होने के बाद डीजीसीए के आदेश रोल बैक के बाद से इंडिगो में उम्मीद की जा रही थी कि हालात बदलेंगे, पैसेंजर्स की जो मुश्किलें हैं वो कम होंगी, लेकिन फौरी तौर पर उसका असर फिलहाल मुंबई एयरपोर्ट पर देखने को नहीं मिल रहा। और तस्वीरें जस की तस है, लंबी लंबी कतारें मुंबई के इंडिगो के जो काउंटर्स है उनके बाहर दिखाई दे रही है। तस्वीरों के जरिए आप स्थिति का आंकलन कर सकते हैं, कितनी लंबी लाइन पैसेंजर्स की लगी हुई है। और सुबह से ही यही हाल यहां पर देखने को मिल रहा है। परेशानी पैसेंजर्स की वैसी ही है, अटेंड करने के लिए स्टाफ कम है, फ्लाइट की क्या कंडीशन है, अभी अवेलेबल है, डिलेड है, कैंसिल है, बताने के लिए लोग नहीं है, उसकी वजह से परेशानी है। कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं, बात करते हैं। सर, कहां जा रहे हैं? सर नागपुर जा रहे हैं। नागपुर जा रहे हैं? हाँ, इंडिगो से ही? इंडिगो से ही। क्या स्टेटस है सर? फ्लाइट कैंसिल हो गया सर हमारा। फ्लाइट कैंसिल हो गया? हाँ हाँ। तो आप इधर आगे आ जाइए। तो फ्लाइट कैंसिल हो गया तो एयरपोर्ट पर आए हैं तो पता चला? जी हाँ, कोई मैसेज नहीं आया, कोई मेल नहीं, कुछ नहीं। नहीं तो जनरली मेल्स आते हैं, उनके मैसेजेस आते हैं, अपडेशन आता है, लेकिन कुछ भी नहीं आया है। ओके, कितना दिन पहले आपने बुकिंग किया था? सब बुकिंग तो हमारा ऑलमोस्ट 2 मंथ पहले ही हो गया था, क्योंकि हम बाहर गए थे टूर का। जब आए नागपुर से यहाँ पर, उस समय भी हम इंडिगो से ही आए और रेट भी इंडिगो से ही जा रहे हैं। तो 2 महीने पहले ही बुकिंग हुआ था, और जब ये कैंसलेशन का हुआ तो कुछ बताया भी नहीं है। तो क्या आपको बोर्डिंग पास मिल चुका था? नहीं, ये टिकट है सर, ये टिकट है। ओके। आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं कि साथ में? फैमिली है, ये फैमिली वहाँ पर। अच्छा, फैमिली वेटिंग। यहाँ पर आप जब आए तो आपको कोई अटेंड कर रहा है? कोई सही तरीके से? कोई अटेंड नहीं कर रहा है, कोई नहीं। और वहाँ पर इतना रश है कि वो। कितनी देर से आप एयरपोर्ट पर हैं? हम तो अभी हुआ ऑलमोस्ट 1 आवर से।
पैसेंजर हैं एयरपोर्ट पर आने पर कैंसिल हुआ है, ये जानकारी मिली है। और ये ज्यादातर जो पैसेंजर्स हैं उनकी यही शिकायत है कि आने के बाद उनको जानकारी मिल रही है। और भी पैसेंजर्स यहाँ पर है। सर, कहाँ जा रहे हैं? जयपुर जाना था सर। जयपुर जा रहे हैं इंडिगो से ही? हाँ। क्या स्टेटस है? कुछ नहीं है, इधर से उधर चक्कर लगवा रहे हैं बस। अगर 2 नंबर काउंटर पे जाए तो वो बोलता है 35 नंबर पे जाओ, 35 पे जाओ तो वो आगे बोलता है, फिर ऐसे चक्कर लगवा रहे हैं। सुबह क्या स्टेटस है फ्लाइट का, ये नहीं बता रहे? डिलेड है, कैंसिल है कि अवेलेबल है? वो कुछ नहीं बता रहे हैं। कुछ नहीं बता नहीं, कुछ नहीं बता रहे सर वो। आपका टाइमिंग क्या था वैसे फ्लाइट का? टाइमिंग तो सुबह क्या नाम है 7:55 का था, 7:55 का। फिर उसके बाद डिले होते होते अभी 9:30 कर दिया। फिर मैं खुद ही एग्जिट हो गया, आगे मैं इससे अच्छा मैं की ओर से चला जाएगा मैं। अच्छा, तो अब आप दूसरा जो है ट्रांसपोर्ट मोड देखिए? हाँ, दूसरा देख रहा सर मैं अभी। बाई रोड से जाएंगे? हाँ, बाय रोड जाएगा अभी। मुंबई एयरपोर्ट का हाल, यात्रियों को परेशानी हो रही है। यात्री घर से एयरपोर्ट पे आ रहे हैं और वहां उन्हें बताया जा रहा है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई, कोई अग्रिम सूचना भी नहीं। ये परेशानी आपने देखी मुंबई एयरपोर्ट की। सीधे चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली एयरपोर्ट पर। दिल्ली एयरपोर्ट पर क्या स्थिति है, वहां क्या हालातों में सुधार नहीं आया है? कंपनी के बयान के बाद यात्रियों को उम्मीद थी कि आज हालातों में कुछ सुधार देखा जाएगा, लेकिन दिल्ली से हमारी संवाददाता शिवानी मिश्रा ने रिपोर्ट भेजी है। आइए आपको दिखाते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट पर स्थिति क्या है। शिवानी अपनी रिपोर्ट में बता रही है। लगातार जो इंडिगो की फ्लाइट्स में देरी आ रही है, उसमें किस तरीके से अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स को दिक्कत हो रही है, उससे जुड़ी हुई एक केस स्टडी आपको मैं दिखाते चलूं। आपका नाम क्या है सर? हमारा नाम जसीमुद्दीन। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम सऊदी अरब से आ रहा है। कहाँ जाना है? अभी आगरतला जाना था। कौन सी फ्लाइट है इंडिगो की? इंडिगो का। उन्हें आज 3 दिन से मेरे को जलील कर दिया, कल आओ परसों आओ, अभी टाइम दिया 10 तारीख के बाद आओ। 10 तारीख के? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर आप साथ में हैं, क्या बोला आपको एयरलाइन की तरफ से? हम लोग जो सऊदी से जो इंडिगो का फ्लाइट का टिकट लेके आया है, अभी आकर काउंटर में गया है, बोला तुम्हारा फ्लाइट का कैंसिल हो गया। कैसे हो गया? गवर्नमेंट से कैंसिल हो गया। हम लोग क्या करेगा? तो हम लोग क्या करेगा? हम लोग क्या करेगा? हम लोग सऊदी से आए हैं, अब इधर कोई रिश्तेदार नहीं है, हम लोग आगरतला जाना पड़ेगा। हम लोग 3 दिन इधर किधर रहेगा? रूट पे सोना है हम लोग का। हम लोग पैसा दे के आया है इधर। हम लोग तुम लोग को इसको मेरे को हम लोग को कैसे भेजना है? तुम लोग सिस्टम करो, सिस्टम करो। तुम लोग 3 दिन से फ्लाइट कैंसिल करके रखेगा। हम लोग अभी किधर जाएगा? पैदल से जाएगा अगरतला में? पैदल से जाएगा तो 1 महीना लगेगा, ट्रेन से जाएगा तो 5 दिन लगेगा। आप लोगों को नई टिकटें दी गई है, टाइम दिया है? नहीं टिकट दिया है, बोला है रिप्लान करने के लिए। रिटर्न चले जाएंगे? है। देखिए, ये दुविधाएं हैं कि सामान यहाँ पर इतना लेकर ये मौजूद है। इन्हीं के साथ साथ आप देख पाएंगे और इनका जो सामान का क्वांटिटी है उसी से अंदाज़ा लगाना आसान है कि अब इनके लिए आगे का जो सफ़र है वो कितना चैलेंजिंग होगा, क्योंकि साफ तौर पर एयरलाइन ने तो कह दिया है हाथ उठाकर कि आप 10 तारीख को आइए, और 10 तारीख को भी टिकट नहीं दी गई है या कंफर्मेशन नहीं दिया गया है कि आपकी यात्रा आगे हो पाएगी या नहीं। और इसी में लोगों का यहाँ पर रहना, रुकना, होटल मिलना नहीं मिलना, खर्चा, व्यवस्था, ये सब कुछ जो है वो एयरलाइन की फिलहाल घेराव से परे और दूर नजर आ रहा है। और ऐसी ही केस स्टडीज फिलहाल कई जो हैं सैकड़ों की संख्या में अंदर इंतजार कर रही हैं, जिनकी फ्लाइट्स जो हैं वो डिले हुई हैं, कैंसिल हुई हैं, और यहाँ आकर चेक करने के बाद उन्हें किसी भी तरीके का जवाब नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल, ये दिल्ली का हालात हैं कि जो लोग बाहर से आए हैं, जो हमने बात करी हमारी संवाददाता ने कि जो सऊदी से आए हैं और अब भारत में जाना है, वो कैसे जाए। और एयरलाइंस के द्वारा कहा जा रहा है कि 10 तारीख को आइए, तो तब तक कहाँ रहा जाए। अगर उन्होंने कहा कि अगर पैदल जाएंगे तो 1 महीना लग जाएगा, ट्रेन से जाएंगे तो इतना वक्त लगेगा। तो ये दिल्ली के हालात दिखाए हमने आपको, मुंबई के हालात दिखाए हमने आपको, और अब बताते हैं हम बेंगलोर एयरपोर्ट पर आज क्या स्थिति है, यात्रियों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता नेहा ने। मैम, आप बता सकते हैं आपका मतलब एक्सपीरियंस कितना बुरा रहा है अभी तक? आप कितनी देर से वेट कर रहे हैं? जैसे कि हम देख सकते हैं आप लगेज सब कैंसल हो गई हमारी। मेरी बेटी की एंगेजमेंट है आज जी। अच्छा। हाँ, वो पूछने गई तो उसको नंबर आगे भी नहीं जाने दे रहे, क्यू में जा रहे, जाओ बोल रहे। अच्छा। उसकी एंगेजमेंट है, देखो ये सब सामान उसका, उसके हाथ की मेहंदी देखो, मेरे हाथ की मेहंदी देखो। आज शाम को 7 बजे उसकी एंगेजमेंट है। जी।
मैम आप कहाँ फ्लाई कर रहे थे अगर आप? हम राजकोट जा रहे थे तो दूसरे हम अहमदाबाद होके राजकोट जाने वाले थे, तो अहमदाबाद के लिए हमको टिकट 10 बजे की टिकट नहीं थी तो अंदर भी नहीं जाने दिया। हम वो राइट टाइम है कि नहीं देखने वाले थे, बाद में लगेज टिकट निकालने वाले थे तो अंदर भी नहीं जाने दिया हमको। वो भी फ्लाइट हमारी मिस हो गई। हम अहमदाबाद जाते थे, अहमदाबाद से बाय कार राजकोट जाते थे एंगेजमेंट के टाइम पे। कोई ढंग से कम्युनिकेशन मतलब कुछ नहीं हो रहा है मैम अभी तक भी? कुछ भी नहीं हो रहा। इतने इमरजेंसी टाइम पे भी वो हेल्प नहीं कर रहे ना। हमने बोला हमको जाने दो, हम अंदर जाके टिकट निकालते हैं पोजीशन देख के फ्लाइट की। हम अहमदाबाद जाते पहले, अहमदाबाद से होके हम बाय कार राजकोट जाने वाले थे। सवेरे शाम 7 बजे मेरी बेटी की एंगेजमेंट है, सब मेहमान आए हैं, दुल्हन ही नहीं है वहाँ। देखिए कितनी पीड़ादायक स्थिति है कि आज परिवार के अंदर एक फंक्शन है, बेटी की एंगेजमेंट है, लेकिन सारे मेहमान वहां पर है, लेकिन दुल्हन जो है वो एयरलाइंस की इस दिक्कत की वजह से बेंगलोर से ट्रैवल नहीं कर सकती, फ्लाई नहीं कर सकती। तो ऐसी जो घर में शादी है, घर में एंगेजमेंट है, लेकिन दुल्हन जो है वो एयरलाइंस की गफलत की वजह से, एयरलाइन कंपनी की मिस मैनेजमेंट की वजह से यात्रियों को इतना सफर करना पड़ रहा है। हमने आपको दिखाया मुंबई के हालात, दिल्ली के हालात, बेंगलोर के हालात, और अब पुणे के हालात भी हम आपको दिखाते हैं। पुणे एयरपोर्ट पर भी आज जो यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी रिपोर्टर रुचा ने यात्रियों से बातचीत की और एयरपोर्ट का जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट के पुणे एयरपोर्ट पर किस तरह की स्थिति है। पुणे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से आज लगभग 45 फ्लाइट्स जो उड़ान भरने वाली थी उन्हें रद्द किया गया है। अब लोगों को, पैसेंजर्स को इस बारे में पहले ही जानकारी दी जा रही है, इसलिए आज पुणे की हालत कल से बेहतर है। यहाँ आज लोगों की लंबी कतारें नहीं देखी जा रही। यहाँ पे बस 2-3 लोग अपनी फ्लाइट के स्टेटस जानने के लिए, इंक्वायरी के लिए पहुंच रहे हैं। और पूरे देश में आज ये 5वां दिन है जब इंडिगो के ये क्राइसिस शुरू है, जिसकी वजह से लोगों के कई सारे प्लान्स, कई सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स रद्द हो चुकी है। लोगों को आगे जाने का कोई भी ऑप्शन बचा नहीं है। और फ्लाइट्स की अगर हम बात करें, इंडिगो के इस क्राइसिस के बाद अब बाकी एयरलाइंस के टिकट्स बहुत महंगे हो चुके हैं, जिसके कारण लोगों को जबरन यहाँ होटल बुक करना पड़ रहा है। और इंडिगो की तरफ से बताया जा रहा है कि वो लोगों के लिए होटल बुकिंग्स कर रहे हैं, रिफ्रेशमेंट्स दे रहे हैं। बट हम जानना चाहते हैं कुछ यात्रियों से कि क्या सच में इंडिगो की तरफ से कुछ ऐसे रिफ्रेशमेंट्स दिए जा रहे हैं, क्या आपको रहने के लिए कोई ऑप्शंस, कोई होटल ऑफर किए जा रहे हैं? नहीं, अभी तक तो कुछ ऑफर नहीं किया। एंड करंटली आई एम स्टक एट पुणे एयरपोर्ट। तो मेरी जो फ्लाइट थी वो दिल्ली टू बैंगलोर कनेक्टेड थी, और इंडिगो ने मेरा लगेज बैंगलोर शिप कर दिया। सो द लगेज इज एट बैंगलोर और मैं पुणे में स्टक हूँ क्योंकि पुणे से बैंगलोर की फ्लाइट कैंसल्ड है। सो नाउ आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट फॉर माई सेल्फ टू गो टू द बैंगलोर सो दैट आई कैन कलेक्ट द लगेज। सो लगेज के बिना इट्स वेरी हार्ड। सो their system has fragile, so much fragile that it has shaken for last 5 days. And before booking the flights to Delhi and to Bangalore, I did not trust on Air India क्योंकि Air India के recent crashes की वजह से we always showed faith in Indigo, but this has happened with the Indigo. They are literally losing the trust in their customers, so they should definitely look into seriously this issue. आपको अब alternate option क्या दिया जा रहा है? क्या एयरलाइन कुछ मदद कर रही है आपके आगे के सफर के लिए? अभी वो लोग चेक कर रहे हैं, but there is no clear updates, so they are still checking it. कुछ पता चलेगा तो they will update me, so let's see. एयरपोर्ट के अंदर की अगर हम बात करें तो किस तरह से लोगों में परेशानी है, लोगों में गुस्सा है? बहुत ज्यादा है क्योंकि इंडिगो फ्रॉम इंडिगो साइड दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट. उन्होंने अपॉलॉजीज भी किया. देयर सीईओ आल्सो डिड इट ऑन सोशल मीडिया. सो बट स्टिल लाइक देयर आर पीपल हु आर लिटरली स्टक. किसी की कोई इंपॉर्टेंट वेडिंग है, कोई इंपॉर्टेंट एनिवर्सरीज है, देयर आर सम डेट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू देम, बट वो लोग नहीं पहुंच पाए टाइम से. तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा केओस क्रिएट हो गया. तो डेफिनेटली पीपल विल नॉट बी हैप्पी. इवन दो इंडिगो इज ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, वो लोग फुल रिफंड ऑफर कर रहे हैं और रीस्केड्यूल ऑफर कर रहे हैं. But it's okay for some, but it's not okay for all, right? So that is our current situation. So people are happy and happy, both kind of a situation. So whatever the
crisis right now. लोगों की परेशानियां अभी भी कायम हैं और पुणे की अगर हम बात करें तो यहाँ आज उड़ान भरने वाली सारी फ्लाइट्स को रद्द किया गया है। कुछ वक्त पहले जो दोपहर तक 4 बजे तक की फ्लाइट्स थी वो डिले चल रही थी, लेकिन अब इन पूरी सारी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है, जिसके कारण लोगों को अब पहले ही इन्फॉर्म किया जा रहा है। मैसेजेस, ईमेल या फिर उनके चैटबॉट के जरिए लोगों को अपने फ्लाइट का असली स्टेटस बताया जा रहा है। और यहाँ पे पुणे में इसी जगह कल लंबी कतारें लगी हुई थी, लोग परेशान थे, उनको अपने अगला सफर तय करने की चिंता थी और यहाँ आंदोलन भी हुए। कुछ सामाजिक संगठनाएं, उसके साथ ही कुछ यात्री यहाँ आंदोलन के लिए बैठे हुए थे, लेकिन आज हमें यहाँ यात्री ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यात्रियों को पहले ही उनके फ्लाइट स्टेटस के बारे में अपडेट किया गया है, जिसके कारण आज पुणे के एयरपोर्ट पे हमें शांति नजर आ रही है। लेकिन लोगों में चिंता अभी भी है, लोग अभी भी अपने खुद के खर्चे पे यहाँ होटल बुकिंग्स कर रहे हैं और अपने गंतव्य स्थान जाने के लिए वो अपने खुद के एक्सपेंसेस पे कोई दूसरी फ्लाइट अरेंज हो सकती है क्या, इसकी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से हमने दिखाया, 4 शहरों की हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, सभी एयरपोर्ट्स पर यात्री परेशान हैं। मुंबई में हमने देखा कि लोग जो हैं बाहर से आए हुए हैं, जिनको मुंबई से नागपुर जाना है, दूसरे शहर जाना है, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है एयरलाइंस कंपनी के द्वारा। दिल्ली में हमने रिपोर्ट में आपको दिखाया कि जो बाहर से लोग आए हैं, सऊदी से लोग आए हैं, वहां पर एयरलाइंस कंपनी के द्वारा कहा जा रहा है कि आप 10 तारीख को आइएगा। तो उनका कहना है कि हम इतने दिन दिल्ली में कैसे गुजारे, कहां रुके, और हमारे पास हमें अपने गांव अगरतला जाना है, वो कैसे जाए, इसका कोई जवाब एयरलाइन कंपनी के पास नहीं है। बेंगलोर की रिपोर्ट में हमने दिखाया कि एक परिवार जो है, जिसके घर में एंगेजमेंट का फंक्शन है, सगाई का फंक्शन है, सारे लोग राजकोट पहुंच चुके हैं, लेकिन दुल्हन जो है वो बेंगलोर में ही अटकी हुई है और दुल्हन जो है वो बेंगलोर, और दुल्हन की मां जो है वो राजकोट नहीं जा पा रही है, क्योंकि एयरलाइंस कंपनी के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। पुणे में हमने दिखाया कि किस तरह से यात्री फंसे हुए हैं और कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। तो एयरलाइन कंपनी के मिसमैनेजमेंट का खामियाजा जो है वो आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और ये 4 हमने आपको रिपोर्ट्स जो है अलग अलग शहरों से दिखाई, हमारे संवाददाताओं ने दिखाई। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी